बहरिया टाउन का एम्पायर तो मलिक रियाज साहब के हाथ से गुजर गया, यानी कि उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी कि मैं सारे के सारे ऑपरेशन पाकिस्तान में क्लोज करने जा रहा हूँ। इसके पीछे की वजह आइए समझते हैं। इन सारी चीजों के पीछे सवाल ये पैदा होता है कि बहरिया टाउन जैसा एम्पायर खत्म होने जा रहा है या फिर ये एक नए चैप्टर का आगाज है। नैब ने रावलपिंडी बहरिया की 3 मेन प्रॉपर्टीज को नीलाम किया। इसके बाद सोचना ये है कि अब क्या होगा। ये वही मलिक रियाज है जो सियालकोट की गलियों से निकला हुआ एक क्लर्क था, जो आज एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर बन गया। लेकिन आज फिक्र का लम्हा ये है कि उसके खिलाफ आज लैंड स्कैम, इलीगल ट्रांजैक्शन और तमाम की तमाम इंक्वायरीज नैब ने खोल दी, यानी कि पासा ही पलट दिया। वैसे तो ये कोलैप्स स्लो मोशन में चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद और नैब के क्रैकडाउन के बाद इसका सिलसिला डाउनफॉल में कन्वर्ट होता गया, यानी कि बहरिया टाउन का सवाल यहाँ से शुरू हुआ। मेरा ये मानना है कि बहरिया जो कि नेवी का इदारा था, शायद ये नेवी के पास वापस चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ओपिनियन वो भी आप लेते जाइए, वो ये कि आज तक नेवी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो नामुकम्मल हैं, जैसे कि नेवल एंकरेज लाहौर, नेवल एंकरेज कराची। सो इसके चांसेस हुए 20%। फिर पीछे बचा DHA। ये वो इदारा है जिसने पूरे पाकिस्तान में हर जगह साबित किया है कि ये डेवलपमेंट को समझते हैं, ये लाइफ स्टाइल को समझते हैं, ये उस चीज को समझते हैं जिसमें लोग जाना चाहते हैं, जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विच इज सिक्योरिटी। लेकिन इसके साथ भी चांसेस रह जाते हैं 50%, तो पीछे बचे 30%। ये 30% चांसेस उस इंसान या उस इदारे को जाएंगे जो नया इदारा होगा या उभरता हुआ सितारा होगा, जो इस बहरिया टाउन जैसे इदारे को मैनेज करेगा। इट कैन बी एन अदर कंपनी, इट कैन बी एन अदर फेस जो इसको मैनेज करे, तभी बहरिया टाउन का फ्यूचर सिक्योर है। यानी कि जो लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, इस टाइम घबराए हुए हैं, उनके घबराने के पीछे एक खुशखबरी भी है, ये कि 1 या 2 साल में ये इदारा दोबारा से उभरेगा, नए इरादों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन उसके पीछे एक विजन नहीं होगा, वो है मलिक रियाज का विजन। इन सारी चीजों से 2 सवाल पैदा होते हैं। एक ये कि क्या एक इन्वेस्टर या एक क्लाइंट दोबारा से किसी प्राइवेट डेवलपर पे यकीन करेगा। दूसरा ये कि पूरे पाकिस्तान को डेवलपमेंट सिखाने वाला, डेवलपमेंट दिखाने वाला, लाइफस्टाइल देने वाला डेवलपर आज किस पोजीशन में है। तो क्या प्राइवेट डेवलपर जो इस टाइम स्कीम्स चला रहे हैं, सोसाइटीज लॉन्च कर रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा। आप लोगों का ओपिनियन और आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।